नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने देहरादून में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में बाढ़, अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देने की घोषणा की। और भारतीय और मालदीव सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण अल्मोड़ा की चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले की तुलना में अधिक स्थिर, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा सरकार की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भाजपा शासित राज्य सरकारें निरंतर ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रमों की मदद से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत के युवा विश्व का नेतृत्व करेंगे। जनरल वीके सिंह आज देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मिली नियुक्ति नौकरी नहीं, राष्ट्र निर्माण का कदम है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि 2070 तक पृथ्वी पर युवा देश भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारधाम से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के जाल के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर तेजी से काम जारी है। रोजगार मेले में 16 संस्थानों से कुल 148 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र पाने वाली सुधा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि उनका चयन डीआरडीओ में तकनीकी पद पर हुआ है। मैं टेक्नीशियन ए पद के लिए डीआरडीओ में चयनित हुई हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं आगे चल के इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ और उन्हीं की वजह से है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और ये रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल व ऊधम सिंह नगर के गदरपुर की बकैनिया पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के तहत लगभग 22 किलोमीटर पाइपलाइन क्षेत्र में बिछाई जाएगी, जबकि एक नलकूप और एक पंप हाउस का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना से बकैनिया व कनकटा के लगभग 692 परिवार लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश भर में एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता सप्ताह के तहत बागेश्वर जिले में आज महास्वच्छता अभियान के साथ ही जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने बताया कि रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले को स्वच्छ बनाने के लिए सभी की भागीदारी अहम है।
माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर जो है पूरे प्रदेश भर में जो है एक स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है और इसके लिए जो है पूरे आह्वान किया गया है कि पूरे प्रदेश भर में, विशेषकर हम अपने जिले की बात करें तो जिले के जो भी जो है सरकारी विभाग हैं उनको शामिल करते हुए, आम जनता को शामिल करते हुए, व्यापार संघ, समितियां वगैरह वगैरह सबको शामिल करते हुए जो है सामूहिक प्रयास के तहत जो है एक श्रमदान किया जाए, इसलिए पूरी मुहिम चलाई जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में बाढ़ अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक देगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर के श्रीकोट स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंस लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि लैब स्थापित होने से श्रीनगर सहित दूर दराज के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले सैंपल को जांच के लिए पूना और दिल्ली भेजा जाता था, जिसके चलते जांच रिपोर्ट आने में 1 महीने से अधिक का समय लगता था। अब लैब स्थापना से जांच रिपोर्ट सप्ताह भर में उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय और मालदीव सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण अल्मोड़ा के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 24 जून तक चलेगा। भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ ही संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को पूरा करना है। अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। बागेश्वर जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि बागेश्वर गिरेछिना मोटर मार्ग स्थित नैल गार्ड के समीप एक वाहन के खाई में गिरने से ये दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। श्री नेगी ने बताया कि सभी लोग रामपुर जिले के स्वार निवासी हैं, जो बेरीनाग में आयोजित होने वाले मेले में शामिल होने जा रहे थे। देश प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी राज्य के नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी, चौपता समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। सैलानियों के आने से स्थानीय कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं टिहरी झील पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटक झील में स्पीड बोट राइड, मोटर बोट राइड, बनाना राइड और अन्य साहसिक खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें टिहरी झील में पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हरियाणा के यमुनानगर से आए पर्यटक भानु ने कहा कि टिहरी में सभी तरह की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। भानु नाम है मेरा, यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी लेक्स हैं, बोट्स हैं, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, होटल्स बहुत अच्छे हैं, रोड्स बहुत क्लीन है। एवरीवन मस्ट विजिट, एक बार जरूर आना चाहिए। ऋषिकेश में आगामी 26 जून से होने वाली 3 दिवसीय G20 की बैठक की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों को 20 जून तक सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि G20 प्रतिनिधियों का त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के दौरान भव्य स्वागत किया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश में G20 को देखते हुए लगभग 100 करोड़ के विकास कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। डॉक्टर विद्वान ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत हरिद्वार में पत्रकारों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए सरकारी बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। 9 साल पूर्ण होने पर पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा। उसके तहत पूरे देश में प्रेस वार्ताएं हो रही है और हमारे वर्ग के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई है उस संबंध में मैं प्रेस वालों को संबोधित कर रही हूं यहाँ पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने देहरादून में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में बाढ़ अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देने की घोषणा की। और भारतीय और मालदीव सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण अल्मोड़ा के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।